सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दरअसल ये पंक्तियां मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन पंक्तियों को सच करके दिखाया है हैदराबाद निवासी सलवा फातिमा ने, जो इस वक्त भारत की पहली मुस्लिम महिला कमर्शियल पायलट हैं। दरअसल सलवा फातिमा एक बेहद गरीब परिवार में जन्मी थी, किराए के मकान में रह रही थी। उनके पिता सऊदी अरब में काम करने गए, वहां से पैसे भेजकर पूरे परिवार को पढ़ा रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन पिता का एक्सीडेंट में पैर टूटने के बाद उनको इंडिया आना पड़ा। उनके पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, पूरा परिवार सकते में आता है। लेकिन सलवा की जो क्वालिटी थी, मेहनत थी, सलवा की जो लंबी बड़ी सोच थी, उनकी योग्यता के आगे जो बाधाएं चुनौतियां हैं बिल्कुल भी टिक ना पाई। उन्होंने पूरी मेहनत से काम किया। एक दिन 9वीं की कक्षा में थी तो वो टेबल पर बैठकर अखबार पढ़ रही थी। अखबार में 3 प्रथम भारतीय कमर्शियल पायलट महिला के नाम थे। इत्तेफाक से तीनों में कोई मुस्लिम महिला नहीं थी। उनको लगा कि क्यों ना यदि मैं ऐसा काम करता हूँ तो इस अखबार में इन महिलाओं की तरह मेरा भी नाम आ सकता है। इसी से ऊर्जा लेकर वो आगे बढ़ी। तमाम बाधाएं पार की उनकी मेहनत के आगे। तमाम जो चुनौतियां हैं वो बौनी साबित हुई। उनकी मेहनत से प्रभावित होकर आसपास के जो फाउंडेशन है, खास तौर से सियासत न्यूज़ ने उनकी 18 लाख की मदद की। उसके बाद मुख्यमंत्री केसीआर ने उनकी 35 लाख की मदद करके उनको सीधे बहरीन, न्यूजीलैंड भेजा। वहाँ ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कमर्शियल पायलट लाइसेंस प्राप्त किया। भारत में बन गई सफल इंडिगो एयरलाइंस की पायलट। आइए जानते कौन है सलवा फातिमा, कैसे इस मुश्किल सफर को उन्होंने किया आसान। ये कहानी सच्ची दास्तान है एक ऐसी महिला की जो इस वक्त भारत में पहली मुस्लिम महिला, जिनके नाम पर भारत में प्रथम मुस्लिम महिला कमर्शियल पायलट होने का खिताब दर्ज है। नाम है सलवा फातिमा। सलवा फातिमा दरअसल तेलंगाना के हैदराबाद की रहने वाली है। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि थी, मेधावी, पढ़ने में मेधावी थी, क्लास में हमेशा अव्वल आया करती। लेकिन इनका जो परिवार है काफ़ी गरीब था, गुर्बत की ज़िंदगी थी। यूँ परिवार आगे बढ़ रहा था। बच्चे 3 बहनें और थीं, कि टोटल 3 बहनें, 2 बहनें और 1 भाई, टोटल 4 भाई बहन। इन सबकी पढ़ाई चल रही थी। पिता कमाई के सिलसिले में सऊदी अरब जाने का जो विचार बनाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ एक बिस्किट की फैक्ट्री में, यानी बेकरी में काम करते हैं। अब वहाँ से जो पैसे कमाते वो अपने घर इंडिया भेजते। उन पैसों से सलवा के जो परिवार है उनकी गुजारा होता। आमदनी का यही एकमात्र सहारा था। 3 बहनें, 1 भाई पढ़ रहे थे। किसी तरह अपना पेट काट कर उनकी माँ उनको पढ़ा लिखा रही थी। पिता वहाँ मजदूरी कर रहे थे, काम कर रहे थे, पैसे कमाकर भारत भेज रहे थे। अपनी खुशियों को कुर्बान करके अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए वो लगातार वहाँ मेहनत कर रहे थे। लेकिन इत्तेफाक से एक दिन उनकी जो फैक्ट्री है उसके बाहर निकलते वक्त एक कार से उनका एक्सीडेंट होता है। उनकी टांग टूट जाती है और टांग टूटने के चलते जो सऊदी सरकार है उनको इंडिया भेजने का फैसला करती है। उनको इंडिया भेज दिया जाता है, घर आते हैं, उनकी नौकरी चली जाती है। इससे उनके पूरे परिवार पर दुखों का जो पहाड़ है टूट जाता है। पूरा परिवार सकते में आता है, कैसे रोजी रोटी चलेगी, कैसे काम बढ़ेगा। चूंकि सलवा काफ़ी पढ़ने में तेज थी, उनको अपनी पढ़ाई की चिंता थी। लेकिन पिता की हालत देखकर उनको अंदर से एक अलग तरीके का जो फीलिंग आ रही थी कि मेरी पढ़ाई कैसी होगी। उनका हौसला है अब टूटने सा लगा था कि पिता का व्यवसाय खत्म हो चुका है, पिता की टांग टूट चुकी है। अब उनकी आगे की पढ़ाई कैसी होगी। लेकिन कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। सलवा लगातार पढ़ती रही। उन्होंने एक दिन अचानक, जब वो 9वीं में थी, उन्होंने अपने सामने टेबल पर रखे अखबार में देखा कि भारत के 3 महिला पायलट जो उनके फोटो लगे थे, एक बाकायदा लिखा था कि भारत की ये 3 पहली महिला कमर्शियल पायलट हैं जो भारत में हवाई जहाज उड़ाती हैं। उन्होंने गौर से पढ़ा, लेकिन उसमें कोई नाम मुस्लिम महिला का नजर नहीं आया। उनको लगा क्यों ये काम मुस्लिम महिला क्यों नहीं कर सकती। यही जज्बा, यही हिम्मत और यही जिज्ञासा उनके अंदर पैदा हुई। इसको उन्होंने अपना हथियार बनाया। दिन रात मेहनत की। हवाई जहाज चलाने के लिए जो तरीके चाहिए होते हैं वो ऑनलाइन सीखना शुरू किया, लोगों से जानकारियां जुटाई और लगातार उस सफ़र पर चल पड़ी जिस सफ़र में जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं थे, कोई तैयारी नहीं थी। लेकिन वही कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ रहा। धीरे धीरे उनकी पढ़ाई आगे बढ़ी। उन्होंने तैयारी शुरू की। अब उनको एविएशन में जाने के लिए शुरुआत में लगभग 18 लाख की रकम चाहिए थी। कमर्शियल पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लगभग 18 लाख की रकम खर्च करनी पड़ती थी। पूरा कोर्स के बाद पूरा लाइसेंस, ये रकम उनके पास नहीं थी। लेकिन उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो क्वालिटी है, टैलेंट है, उसकी जो चर्चे हैं आसपास के लोगों में थे। इसी से प्रभावित होकर सियासत न्यूज़ एक
संस्था है, उसने बहुत बड़ी रकम इकट्ठी करके एक फंड जुटाकर बाकायदा सलमा फातिमा के लिए 18 लाख की बड़ी रकम इकट्ठी की, उनकी पढ़ाई जारी रखवाई। उनकी जो शिक्षा है लगातार आगे बढ़ रही थी। इसी मेहनत के बलबूते उन्होंने कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी CPL प्राप्त कर लिया। लेकिन उनकी राह जो है अभी आसान नहीं थी, अभी आगे की डगर जो है काफी कठिन थी, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए आगे जो टेक्निकल जो ट्रेनिंग होती है वो बहरीन और न्यूजीलैंड में होती है। उस ट्रेनिंग के लिए लगभग 35 लाख की मोटी रकम चाहिए थी। इसके इंतजाम के लिए फिर से सलमा को एक फिक्र हुई। इसी दौरान उनकी 2013 में शादी कर दी गई। शादी हुई, एक बेटी हुई, पति के पास रहने लगी। लेकिन उनकी जो टैलेंट है, जो प्रतिभा थी, जो उनका सपना था, जो ख्वाब था, वो वहीं दब चुका था। अब 35 लाख की रकम नहीं थी, लेकिन शादी हो चुकी थी, थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ी, परिवार में आई, मसरूफ हुई, मसरूफियत बढ़ी, एक बेटी हुई, उसके लालन पालन में लग गई। उसके बाद एक दिन महिला दिवस के मौके पर एक लोकल स्थानीय पत्रकार ने उनका जो टैलेंट था, उनकी जो मेधाविता थी, पहले से उनके चर्चे थे, उसको लेकर के उनके पास एक इंटरव्यू किया। उन्होंने पूछा था कि क्यों इतना क्वालिटी होने के बाद, इतना टैलेंट, इतनी योग्यता होने के बाद आप अभी तक घर क्यों बैठी हैं। उन्होंने कहा मेरे पास आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि जो टेक्निकल कोर्सेज हैं वो बहरीन, न्यूजीलैंड में होंगे, वहां मोटा पैसा चाहिए, 35 लाख की भारी भरकम रकम चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो 35,000 रुपये भी नहीं है। और उनका इंटरव्यू बाकायदा वायरल हुआ। उस वक्त के तत्कालीन जो CM थे तेलंगाना के KCR, उन्होंने इंटरव्यू पढ़ा, बड़ा गौर से सुना। उनको लगा कहीं ना कहीं इस लड़की को मेरी जरूरत है। लेकिन पहले उन्होंने अपनी टीम भेजकर बाकायदा इस बात की गुपचुप जांच करवाई कि ये महिला इस लायक है या नहीं। टीम गई, पूरी जांच की, उन्होंने रिपोर्ट सौंपी। उसमें कहा कि महिला बिल्कुल एक पायलट बनने के लिए लालायित है, तैयार है। इसने काफी पैसा खर्च भी किया, लेकिन बेचारी पैसे के अभाव में पूरा अपना योग्यता को बीच में ही छोड़कर परिवार में लगी हुई है। उसके बाद KCR ने उसको बुलाकर बाकायदा हौसला अफजाई की, 35 लाख का एक चेक उसको सौंपा और कहा आगे की पढ़ाई के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप पढ़ाई करिए, अपने ख्वाब को और पंख लगाइए, आसमान में उड़िए। इतना सुनने के बाद, एक 35 लाख का चेक मिलने के बाद, सलमा फातिमा की जो प्रतिभा दब चुकी थी, एकदम हिलोरे मारकर उड़ जाती है, लहरों की तरह आगे बढ़ती है और सीधे आगे की ट्रेनिंग की अप्लाई करती है। उसके बाद बेटी के साथ न्यूजीलैंड और बहरीन की यात्रा करती हैं। वहाँ उनकी जो संबंधित एविएशन की पढ़ाई है, ट्रेनिंग है, पूरी होती है। लगभग 1 माह के कोर्स के बाद सीधे इंडिया आती हैं। उसके बाद ये पायलट के लिए आवेदन करती हैं। बहुत जल्द इंडिगो एयरलाइंस में इनको पायलट की नौकरी मिल जाती है। अब बहुत जल्द इनका जो सपना है अब साकार हो चुका था। एक लड़की जो कभी सोच रही थी कि आसमान में हवाई जहाज कैसे उड़ता है, अपने किराए के मकान में बैठकर आसमान में उड़ते हवाई जहाजों को देखती थी और कहती थी कि हवाई जहाज उड़ते कैसे हैं। वही लड़की आज अपनी हौसला, हिम्मत, सही सोच, मेहनत के आगे उसी हवाई जहाज को रोजाना आसमान में उड़ा रही है। और उसके तौर पर सलमा फातिमा भारत की तमाम महिलाओं के लिए एक आदर्श है, खास तौर से मुस्लिम महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है, ऊर्जा है, आदर्श हैं, मिसाल है। जो ये कहते हैं कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, इनको पढ़ाने से कोई फायदा नहीं, शादी करके दूसरों के घरों में जाकर सिर्फ इनको अपना जो कामकाज है वो करना है, परिवार पालना है। उनकी सोच पर सलमा फातिमा ने करारी चोट की है। दरअसल मुस्लिम महिलाओं के लिए सलमा फातिमा ने एक उम्मीद और किरण पैदा की कि मुस्लिम महिला भी और दूसरी कम्युनिटी की तरह शिक्षा लेकर जो चाहे वो बन सकती है।